देखिए, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला, पार्टी में गुटबाजी। दूसरा, समाजवादी दलित वोट बैंक साधने की रणनीति। इन सब पर सपा को मंथन करना होगा, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे किसी भी लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शाहजहांपुर हो, सहारनपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, झांसी, मथुरा और मुरादाबाद नगर निगम में महापौर के पद पर सपा प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। मैनपुरी, जिसे समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, वहां नगर पालिका सीट पर समाजवादी हार गई। नगर पंचायत में 9 में से सिर्फ 2 सीट पर सपा जीत दर्ज कर सकी, जबकि 5 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जो सपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। क्या सीएम योगी ने जो रणनीति अपनाई, उसने निकाय की चुनावी पिच पर मतदाताओं का मूड बदल दिया, या फिर अखिलेश यादव निकाय के लिए चुनाव जिताऊ फॉर्मूला सेट करने में नाकाम रहे? निकाय के नतीजों के बाद इन दोनों ही सवालों को लेकर बहस तेज है। निकाय चुनाव में सीएम योगी ने 50 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। दूसरे चरण के प्रचार थमने तक हर एक नगर निगम में सभा को संबोधित किया। 9 मई प्रचार थमने तक राज्य के कोने कोने को नाप डाला। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई। वो जहां भी गए 2017 से पहले की सरकार का जिक्र करते रहे, मतलब उनके निशाने पर सपा थी। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। फिर बन करके देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। हम सबको तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। मतलब भले ही सूबे में 6 साल से भाजपा की सरकार है और विपक्ष के पास भाजपा सरकार पर सवाल उठाने के लिए मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन प्रचार अभियान के दौरान भाजपा का अंदाज कई ज्यादा आक्रामक दिखा। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। बीजेपी के लिए जो सबसे प्लस पॉइंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने भाषणों से बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं। उनको जो कहना है, जो नीतियां हैं उनकी, वो बिल्कुल स्पष्टता से जनता के सामने रखते हैं। जिनको नाराज़ होना है उनके भाषण से वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन समर्थन करने वाले लोग समर्थन में आते हैं। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में 2024 के जो लड़ाई होने वाली है, उसमें अखिलेश को कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे काम करना चाहिए। माना जा रहा है कि भाजपा की इसी रणनीति की काट सपा आखिर तक नहीं ढूंढ पाई। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में पार्टी में आपसी गुटबाजी से भारी नुकसान हुआ। मेरठ में सपा और आरएलडी गठबंधन में खींचतान रही। सपा अपने ही विधायकों को मनाने में नाकाम साबित हुई। स्थिति तो ये रही कि शहर विधायक हाजी रफीक अंसारी और विधायक शाहिद मंजूर अखिलेश यादव के रोड शो में भी नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, संभल और मुरादाबाद में भी यही स्थिति रही। संभल में शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद में महबूब अली आमने सामने आ गए और दोनों ने एक दूसरे पर खूब सियासी तीर चलाए। कहा जा रहा है कि मेरठ समेत कई नगर निगमों में सपा की हार के पीछे पार्टी में जारी गुटबाजी एक बड़ा कारण साबित हुई। मेरठ में सपा ने गुर्जर समीकरण साधने की कोशिश की। गुर्जर समाज से आने वाली सीमा प्रधान को प्रत्याशी बनाया। मेरठ में सपा विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर चुनाव से दूर रहे। रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर अखिलेश के रोड शो में भी शामिल नहीं हुए। मुरादाबाद में भी सपा के अंदर गुटबाजी नजर आई। मुरादाबाद में एक सांसद और 5 विधायक होने के बाद भी सपा चौथे नंबर पर पहुंच गई। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए संदेश भी हैं और संकेत भी हैं। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन शनिवार को आए चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी मजबूत पैठ बना रही है। पश्चिमी यूपी के चारों नगर निगम भगवा में हो गए। इतना ही नहीं, 2017 के चुनावी नतीजों के मुकाबले बीजेपी ने नगर निगम और नगर पालिकाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि सपा और आरएलडी गठबंधन
बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे। मुरादाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद ये वो जिले हैं जिन्हें सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इन जिलों में सपा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। जिस मैनपुरी में 4 महीने पहले ही उपचुनाव हुए, सपा ने बड़ी जीत हासिल की। निश्चित रूप से मुझको लगता है कि अखिलेश यादव इस चुनाव में पहले से ही हताश होके उतरे थे। पहले तो उन्होंने कुछ प्रचार ही नहीं किया, कुछ आगे ही नहीं बढ़े, और फिर उन्होंने प्रचार भी किया तो कुछ शहर की सीटों को जहाँ पे लगा कि कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है उनको टारगेट किया। लेकिन जिस तरह से उनके जो नगर पंचायती थीं या नगर पालिकाएँ थीं जहाँ पे सपा हमेशा से अच्छे प्रदर्शन करती रहती आई है, उनको भी ध्यान नहीं दिया। मुझको लगता है कि यही वजह है कि वो ये नहीं दिखा पाए कि बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी लड़ रही है। यही वजह है कि आप देखिए बहुत सारी जो मेयर की सीट है उसमें कई जगह अच्छे खासे वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को पड़े हैं। मैनपुरी की एकमात्र नगर पालिका में सपा को हार का सामना करना पड़ा। मैनपुरी की 9 नगर पंचायतों में से सिर्फ 2 पर सपा को जीत मिली, 5 पर भाजपा ने कब्जा जमाया। फिरोजाबाद में सपा का खाता तक नहीं खुला। फिरोजाबाद नगर निगम के साथ यहाँ की तीनों नगर पालिका सपा हार गई। शिकोहाबाद, टूंडला, सिरसागंज नगर पालिका के एक भी वार्ड में सपा का प्रत्याशी नहीं जीता। बुलंदशहर में भी सपा खाता नहीं खोल सकी। ये सपा के प्रदर्शन की वो तस्वीर है जिसे बदलना आने वाले वक्त में सपा के लिए बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है कि मुस्लिम और यादव समीकरण को छोड़कर दलित वोट बैंक साधने वाली रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव में सपा के खराब प्रदर्शन के बाद चर्चा भी सियासत के केंद्र बिंदु में है कि गाजियाबाद, सहारनपुर समेत कई निगमों में बसपा ने सपा को नुकसान पहुंचाया। कहा यह भी जा रहा है कि बसपा निकाय चुनाव में सपा का वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम समाज को भी साधने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि मथुरा हो, मुरादाबाद हो, झांसी, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, बसपा के बाद देखा जाए सपा तीसरे नंबर पर रही है। मथुरा, मुरादाबाद, झांसी, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर, ये उन नगर निगमों के नाम हैं जहां वोट के पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी पीछे नजर आई। यहीं से सवाल उठ रहा है, क्या बसपा ने मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर सपा को नुकसान पहुंचाया या फिर सपा रणनीति के स्तर पर कमजोर साबित हुई? निकाय चुनाव के नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो साफ पता चलता है कि झांसी, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद और सहारनपुर में बसपा समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ गई। निकाय चुनाव में बसपा समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में करने में काफी हद तक कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को साधने में नाकाम रही। दरअसल निकाय चुनाव में बसपा और सपा की रणनीति एक दूसरे पर वोट बैंक स्ट्राइक करने की थी। एक और बसपा दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम समाज को साधने की दिशा में बढ़ती नजर आई। बसपा ने 17 नगर निगमों में से 11 नगर निगम में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। साफ है कि निकाय चुनाव में बसपा की रणनीति मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रही। हालांकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा लगता नहीं कि इससे बसपा को कोई खास फायदा हुआ। बसपा को 2017 में मेरठ और अलीगढ़ नगर निगम में जीत मिली थी, जबकि इस बार बसपा एक भी नगर निगम में जीत हासिल नहीं कर सकी। 2017 में बसपा की जीत का प्रतिशत 12.5% था, जबकि इस बार बसपा 0 तक पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे ताकतवर सेकंड नंबर की पार्टी बन के उभरी थी। समाजवादी पार्टी के अपनी जहां सिंबल से लोग चुनाव लड़े थे वो करीब 37.15% वोट उनको मिला था। ये करीब 368 सीटें ऐसी थीं। लेकिन उसके बाद एक साल का समय था समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी ने नगर निगमों के लिए कोई तैयारी नहीं की और शायद पार्टी इस बारे में गंभीर नहीं थी कि हमें किस तरह से चुनाव लड़ना है। अगर आप फ्यूचर का प्लान नहीं बनाएंगे तो आपको अब चुनाव में कामयाबी मुश्किल से मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको कामयाबी मिल जाएगी तो वहाँ आपकी कामयाबी में हिस्सेदारी करने वाले बहुत से लोग हैं। जैसे
अखिलेश के रास्ते में बाधा सिर्फ बसपा ही नहीं है, AIMIM भी है, सहयोगी दल भी उनके बाधा हैं, क्योंकि सहयोगी दलों का अपना काम करने का अलग तरीका है। 2017 के मुकाबले 2023 में बसपा को वोट प्रतिशत में भी नुकसान हुआ है। इन्हीं आंकड़ों पर मायावती ने एक नहीं 3-3 ट्वीट कर ईवीएम वाला मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने लिखा, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में भाजपा के साथ सपा को भी निशाना बनाया। मायावती ने लिखा, वैसे चाहे भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है, जिस कारण सत्ताधारी पार्टी ही धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है और इस बार भी इस चुनाव में ऐसा ही हुआ। यह अति चिंतनीय। मतलब साफ है कि भले ही नतीजे बसपा के पक्ष में नहीं है, लेकिन मायावती के निशाने पर भाजपा के साथ सपा भी है और माना यही जा रहा है कि निकाय चुनाव में बसपा की यही रणनीति सपा की राह में रोड़ा बनी। निश्चित रूप से निकाय के राजनीति आने वाले 2024 के भविष्य को दर्शा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है और अखिलेश यादव बुरी तरह से फेल हुए। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो लोग कौन आगे जा रहा है कौन पीछे, लड़ाई सपा बसपा की है। हम लोगों ने तो बुआ बबुआ को भी पटका है, उत्तर प्रदेश के 2 बेटों को भी पटका है, हमने बेटा और माई को भी पटका है। तो हम लोग कौन आगे जा रहा है कौन पीछे से मतलब नहीं है। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम 2024 में भी लहराएगा। मतलब सीधा और साफ है कि समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ भाजपा की चुनौती नहीं है, बसपा भी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।